कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा के नेतृत्व में नौकरी दो या सत्ता छोड़ो आंदोलन के तहत भागलपुर में जोरदार प्रदर्शन किया गया। विधायक अजीत शर्मा ने समर्थकों के साथ भागलपुर जिला समाहरणालय का घेराव किया, जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और मुख्य द्वार बंद कर दिया गया था। गेट बंद होने से नाराज प्रदर्शनकारियों ने दरवाजे का ताला तोड़ दिया। विधायक अजीत शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा आज बेरोजगार और दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। ये कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने मांग की कि युवाओं को नौकरी दी जाए, वरना सरकार को सत्ता छोड़ने को तैयार रहना चाहिए। प्रदर्शन करीब 1.5 घंटे तक चला और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई। सदर एसडीएम विकास कुमार ने बताया कि बिना अनुमति के प्रदर्शन किया गया है, लेकिन प्रतिनिधि मंडल से प्रशासन की बात हुई है और मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर खराब होने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। ये आप मीडिया वाले लोग सभी जानते हैं कि यहाँ से 25 से 30% लोग बिहार के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है। क्या सरकार का यही काम है? युवक लोगों को नौकरी नहीं देंगे आप महिलाओं का हालत देखिए, महिला लोग भी संघर्ष कर रही हैं, इनको भी कोई सम्मान नहीं मिलता है। हम लोग का आज है कि नौकरी दो या सत्ता छोड़ो। जिला प्रशासन के ओर से अनुमति दी गई थी इस तरह? नहीं, अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने अपना जो ज्ञापन है वो हमें समर्पित कर रहे हैं, तो हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से सरकार को उचित स्तर पर हम लोग प्रेषित कर देंगे उनकी मांगों को। लेकिन इस तरह से अवरोध और रौद्र प्रदर्शन करने की अनुमति किसी को नहीं है और उचित कार्रवाई इसमें की जाएगी। भागलपुर में 12वीं की छात्रा का शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला है। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। घटना जोगसा थाना क्षेत्र के एसएम कॉलेज रोड स्थित हैप्पी होम्स हॉस्टल की है। मृतका नेहा कुमारी कटिहार की रहने वाली थी। पिछले 1.5 साल से हॉस्टल में रह रही थी। देर रात मम्मी से फोन पर बात हुई, लेकिन किसी तरह की परेशानी का जिक्र नहीं किया था। मां ने बताया कि सब कुछ ठीक ठाक था। गर्मी की छुट्टी को लेकर गुरुवार को घर आने वाली थी। बुधवार देर रात सूचना मिली कि उसने सुसाइड कर लिया। मृतिका के पिता शंकर राय ने कहा कि सुसाइड की कहानी झूठी है। जब वह मौके पर पहुंचे तो वहां उसकी बच्ची की कॉपी किताब नहीं थी। रूममेट प्रिया से जब पूछा तो उसने बताया कि उसे नहीं पता कहां रखी है, वो पढ़ती लिखती नहीं थी। लॉज मालिक भी प्रताड़ित करता था। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाया गया है। जोगसा थाना अध्यक्ष कृष्णानंद ने बताया कि अभी तक आवेदन नहीं मिला है, अपने स्तर से छानबीन की जा रही है। इस बीच 2-3 दिन पहले बात हुई थी बच्ची से मेरा। बच्ची बोले कि पापा एक लड़की मेरी रूम की है जिसका नाम प्रिया है, वो जो है हमको चोरी करके बोलती है और कहती है कि तुम नाश्ता चुरा कर खाते हो, हाँ, और मतलब जो है तुम लोग पैसा भी चुराते हो। प्रिया साथ में पढ़ती थी क्या? हाँ, एक रूम में रहती है। और ये भी बोली थी कि ये लोग उल्टा पुल्टा हमको धमकी दे रहा है कि ज़्यादा मत बोलो, तुम दूर की है, कुछ भी कर देंगे। और यहाँ मतलब जो है तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ में कोई नहीं है। ये सब बात मेरी बेटी हमको फोन से सुनाई। भागलपुर में बेखौफ अपराधियों ने ग्रामीण डॉक्टर को गोली मार दी। टारगेट करके घर से 500 मीटर की दूरी पर दौड़ा कर सीने, कनपट्टी और पेट में गोली मारी गई। आनन फानन में इलाज के लिए उसे मायगंज अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के करचीरा इलाका की है। मृतक की पहचान मुस्लिम टोला निवासी मोहम्मद रिजवान के तौर पर हुई है। बाइक से अपने कंपाउंडर राजा कुमार के साथ वह सुबह 9 बजे के करीब दूध लेने जा रहा था। तभी बीच रास्ते में जयप्रकाश राय के पुत्र मखरा अपने 5 सहयोगियों के साथ घात लगाकर बैठा था। देखते ही फायरिंग उन लोगों ने शुरू कर दी। गोली की आवाज सुनकर रिजवान गाड़ी छोड़कर गांव की ओर भागा, लेकिन अपराधियों ने घेर कर गोली मार दी। राजा ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिवार के सदस्य मौके पर पहुंचे। मृतक के साड़ू मोहम्मद बाबर ने बताया कि रंगदारी नहीं देने पर हत्या की गई। 2 बार पहले भी मखरा ने रंगदारी मांगा था। बदमाश बार बार कहते थे कि दवाई सुई देने से अच्छी कमाई होती है। इधर ग्रामीणों का कहना है कि अवैध संबंध में हत्या हुई है। इस संबंध में थानेदार मिथिलेश से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। मोहम्मद रिजवान गए थे करचिरा और मकरा मंडल और 2-4 लोग है उसके साथ में, उसको रगेद करके खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या खुद नहीं, ऐसे रंगबाजी मांग रहे थे।
इससे पहले भी एक बार 2 बार मांगा गया था, टॉर्चर किया गया था। रंगबाजी दो, तुम आते हो यहाँ इलाज करने के लिए, डॉक्टरी करने के लिए, हमको रंगबाजी दो। प्राथमिकी रूप में हम लोग को जो सूचना मिल रही है कि 3 गोली विक्टिम को मारी गई थी और जो अक्यूज है उसकी पहचान कर ली गई है। उसके लिए हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं, जिसको हम लोगों की त्वरित कार्रवाई के कारण उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। भागलपुर में देर रात करंट लगने से बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। विरोध में परिजनों ने गुरुवार सुबह तिलका मांझी चौक पर जाम लगा दिया। मुआवजे की मांग को लेकर करीब 1 घंटे तक रोड जाम रखा। इस दौरान दोनों लेन में वाहनों की लंबी कतार लग गई। मृतक की पहचान बड़ी खंजरपुर निवासी फेकू चौधरी के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी राधा देवी ने बताया कि उसके पति निर्माणाधीन मकान में काम करने गए थे। इसी दौरान उसे करंट लग गई। अस्पताल ले जाने के बदले ठेकेदार सकलदेव मौके से फरार हो गया। मौत रात के 9 बजे ही हो गई थी, लेकिन उन लोगों को जानकारी सुबह मिली। घर से देर शाम वे नाइट ड्यूटी करने निकले थे। उन्होंने कहा कि नाइट ड्यूटी करेंगे, लेकिन रात 9 बजे खबर आई कि उनकी मौत हो गई है। घर में उनके अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। हादसे के बाद ठेकेदार भाग गया। कई बार फोन किया लेकिन रिसीव नहीं किया। रोड जाम की सूचना पर तिलका मांझी पुलिस मौके पर पहुंची। आक्रोशित लोगों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इधर मामले की छानबीन की जा रही है। हस्बैंड बोल रहे थे कि हम नाइट ड्यूटी करेंगे, प्रेशर काम का आया है तो नाइट ड्यूटी करेंगे, 11 बजे घर आएंगे। तो इतने में 9 बजे के बाद खबर आया कि उसको करंट लग गया। करंट लगने के बाद जो ठेकेदार उसका था उसको छोड़ के भाग गया भाई हालत में। कौन ठेकेदार था? सकलदीप नाम है उसका। कहाँ काम कर रहा है? उसको कितना बार फोन भी की है, एक बार भी कॉल रिसीव नहीं किया मेरा। कहाँ काम करने के लिए गया? नाथनगर में। भागलपुर में आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने गुरुवार को समीक्षा भवन में बैठक की। बैठक में जिला प्रशासन और निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों के साथ चुनाव प्रक्रिया की विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बूथ स्तर की तैयारियों, BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर की भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी BLO अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें और मतदाता सूची का अद्यतन कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करें। जिसका नाम और पता गलती है उसे सुधारने के लिए दिशा निर्देश दिया, ताकि हर योग्य मतदाता का नाम सूची में दर्ज हो सके। साथ ही उन्होंने विशेष रूप से यह निर्देश दिया कि मतदाताओं की पहचान सत्यापित की जाए और डुप्लीकेट अथवा फर्जी नामों को हटाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाने के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। वहीं विनोद सिंह गुंजियाल ने जिला पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया कि चुनाव से पहले ही अवैध हथियार, शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि इन सभी गतिविधियों पर रोक लगाना चुनाव की सूचित के लिए आवश्यक है। बैठक के दौरान DDC प्रदीप कुमार सिंह समेत कई वरीय अधिकारी और निर्वाचन पदाधिकारी, अनुमंडल अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का कड़ाई से पालन कराएं और चुनाव तैयारियों में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। मतदाता सूची की तैयारी के लिए आगे जो इलेक्शन से पहले निरीक्षण होना है, उसमें कोई भी मतदाता सूची से नाम होंगे और गलत मतदाता है या जिनका नाम गलत है या डेथ हो गई फिर भी उसमें उनका हम लोग सूची से नाम हटा दें। बेसिकली शुद्धिकरण के लिए, तो मतदाता सूची की शुद्धिकरण के लिए प्रयास है। भागलपुर सर्किट हाउस में केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने गुरुवार को प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर अपनी बात रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये 11 साल भारत के विकास के स्वर्णिम काल के रूप में दर्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने हर क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति की है।
गिरिराज सिंह ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि उन्होंने गरीबों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और आम नागरिकों को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई और उन्हें जमीन पर उतारा। उन्होंने उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जनधन योजना, पीएम आवास योजना और हर घर जल योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों का उल्लेख किया, जिन्होंने आम जनता के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने पहले की सरकारों में अधूरे पड़े कामों को प्राथमिकता देकर पूरा किया है। उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों का भी उल्लेख किया और कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश ने बड़ा कदम उठाया है। ये कैमरा वाले जितने हैं जो लेनों के साथ इस प्रेस वार्ता में भाजपा जिला थोड़ा अध्यक्ष अलग से संतोष बोलूंगा। कुमार शाह, पार्टी कार्यकर्ता और के समाजसेवी साथ मौजूद रहे। भागलपुर में जन्मजात हृदय रोग से ग्रसित बच्चों के निशुल्क ऑपरेशन के लिए एक विशेष मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये शिविर जीवन जागृति सोसाइटी, शिशु एकेडमी भागलपुर एवं नारायण हेल्थ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि सोसाइटी बीते वर्षों से नारायण हेल्थ के सहयोग से जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों का निःशुल्क ऑपरेशन करवा रही है और अब तक सैकड़ों बच्चों को नया जीवन मिल चुका है। शिविर में नारायणा हॉस्पिटल कोलकाता, रविंद्रनाथ टैगोर के वरिष्ठ शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमिताभ चट्टोपाध्याय एवं उनकी टीम द्वारा बच्चों की निःशुल्क जांच की जाएगी। जांच के बाद जिन बच्चों को ऑपरेशन की आवश्यकता होगी उनका इलाज पूरी तरह निःशुल्क कोलकाता के अस्पताल में किया जाएगा। बिहार सरकार बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के तहत ऐसे बच्चों के इलाज के लिए फंड देती है, जिससे देश के किसी भी मान्यता प्राप्त अस्पताल में ऑपरेशन करा सकते हैं। जीवन जागृति सोसाइटी इसमें मदद करती है और शिशु हृदय रोग से पूरी तरह जांच के उपरांत जिस बच्चों का ऑपरेशन जरूरी हो उसके हृदय का ऑपरेशन कराया जाता है। बच्चों में हृदय रोग के प्रमुख लक्षणों में शामिल बच्चे का दूध पीने में दिक्कत होना, तेजी से सांस चलना या सांस फूलना, बार बार निमोनिया होना, शरीर, होठ या नाखून का नीला पड़ जाना, वजन ना बढ़ना या सामान्य विकास ना होना और बार बार बेहोश होना या थकावट। अगर आपके बच्चों में ये लक्षण दिख रहे हैं तो ये जन्मजात हृदय रोग का संकेत हो सकता है। लेकिन होता क्या है कि बिना ऑपरेशन के कुछ ऐसा हार्ट डिजीज है जिसको साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज होते हैं या ड्रग डिपेंडेंट हार्ट डिजीज होता है, वो बिना ऑपरेशन के संभव नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए बिहार सरकार फंड रिलीज करती है और वो इस तरह से करती है मुख्यमंत्री आरोग्य योजना के द्वारा कि वो बच्चे के पेरेंट्स को मिलता है या जहां भी हॉस्पिटलाइज होता है उस हॉस्पिटल को मिलता है और कोई भी जो अच्छे अस्पताल है जो बिहार सरकार से इन्वॉल्व है देश के किसी भी कोने में, वहां पर वो ऑपरेशन कराता है। वो लगभग मुफ्त का ऑपरेशन होता है और इससे जो है बहुत बड़ी राहत होती है। कम से कम 300 ऑपरेशन जीवन जागृति सोसाइटी ने नारायणा हॉस्पिटल के साथ मिलकर कैंप के द्वारा से किया है और मुफ्त ऑपरेशन कराया है और सारे के सारे सक्सेसफुल हुए हैं। उसमें से कोई नुकसान की खबर हम लोगों को अभी तक नहीं है।